कॉर्पोरेट में अब हम बात करते हैं टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी टाटा कंज्यूमर्स की। करीब 72,000 करोड़ रुपीस के से ज़्यादा का एक्चुअली मार्केट कैप है इस कंपनी का। देश की लीडिंग एफएमसीजी कंपनी है, साथ ही दुनिया में सबसे बड़े टी प्रोड्यूसर्स में से एक है। कंपनी के अगर प्राइम ब्रांड्स की बात करें तो टाटा सॉल्ट, टेटले, टाटा कॉफ़ी, टाटा स्टारबक्स, टाटा संपन्न, ये बड़े नाम शामिल है। हाल ही में कंपनी के नतीजे आए और उस पर फोकस कर लेते हैं। सालाना आधार पर इनकम 14% बढ़ी है, 3600 करोड़ पर आई है। वहीं मुनाफा 20% बढ़कर 350 करोड़ पर आया है। मार्जिन पे में भी थोड़ा सुधार देखने को मिला है। तो तिमाही नतीजों में कहाँ से मिला सपोर्ट, किस तरीके की वॉल्यूम ग्रोथ है, आगे क्या ट्रेंड्स दिख रहे हैं, एमएनए को लेकर कंपनी क्या सोचती है, ये सब बातचीत करने के लिए कंपनी के एमडी सुनील डिसूजा के पास चलते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। इट्स अ लवली ऑनर सर दैट यू कम ऑन द शो। सर, पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, जो नंबर्स रहे Q4 बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहा है, इट्स बीटन ऑन एस्टिमेट्स। कहाँ से ग्रोथ आपको देखने को मिली है और किन सेगमेंट्स और प्रोडक्ट्स में आपको ज़्यादा दिख रहा है कि आगे भी वहाँ पर ग्रोथ ट्रेंड स्ट्रॉन्ग रहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल स्वाति, शो में मेरे को इनवाइट करने का बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने रिजल्ट्स तो पहले आपने नंबर बता दिए, तो डिटेल नंबरों के जो 3,625 करोड़ 14% ग्रोथ हुआ है। अच्छी बात यह है कि अक्रॉस ऑल बिजनेसेस हमको ग्रोथ देखने को मिला है। इंडिया का बेवरेज पैकेज बेवरेज जो बिजनेस है, प्राइमरली चाय का, पिछले 5-6 महीने से हमको थोड़ा सॉफ्टनेस था, थोड़ा प्रेशर था, लेकिन इस क्वार्टर में हमने वॉल्यूम ग्रोथ देखा है। वॉल्यूम ग्रोथ 3% था, वैल्यू ग्रोथ 1% था, क्योंकि जैसे चाय के दाम गिरे हैं हमने कंज्यूमर को पास ऑन किया है, इसके लिए वैल्यू वॉल्यूम से कम है बट ग्रोथ है। सॉल्ट बिजनेस जो है, इट्स गोइंग फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। वॉल्यूम ग्रोथ हमने 7% देखा है, और क्योंकि हमको कॉस्ट इंक्रीजेस आए थे तो उसमें हमने प्राइसेस लिए थे, तो वैल्यू ग्रोथ 24% का है। इंटरनेशनल भी ग्रोथ पे आया है, 6% ग्रोथ है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे जो हम बोलते हैं इंटरनली इंडिया ग्रोथ बिजनेसेस जो हैं, टाटा संपन्न है, टाटा सोलफुल है और रेडी टू ड्रिंक बेवरेजेस है, ये तीनों मिलाकर जो है 58% ग्रोथ आया है। सो ग्रोथ बिजनेसेस ऑन अ वेरी स्ट्रांग ट्रेजेक्टरी। बाकी जो हमारे बिजनेस है, जैसे आपने कहा टाटा स्टारबक्स है, वी क्रॉस 1000 स्टोर्स नाउ एंड वी आर ऑन अ वेरी स्ट्रांग फुटिंग। सो ओवरऑल अक्रॉस द बिजनेसेस वी आर ऑन अ स्ट्रांग फुटिंग। आप फाइनेंशियल्स भी देखोगे, वर्किंग कैपिटल अभी 35 डेज है वर्सेस 39 वेयर वी स्टार्टेड ऑफ। इंसिडेंटली जब भी टाटा कंज्यूमर बना था 3 साल पहले, इट वाज क्लोज टू 59 डेज ऑफ वर्किंग कैपिटल, हमने ऑलमोस्ट आधा कर दिया है। कैश फ्लो जो है, इट्स नियरली 99% ऑफ एबिडा, सो वी आर कन्वर्टिंग ऑल द एबिडा इनटू कैश। हमने ये कहा था 2.5 साल पहले कि हम 4 मिलियन आउटलेट में टोटल पहुंचेंगे बाय सितंबर 2023। वी आर ऑलरेडी एट 3.8 मिलियन आउटलेट्स, सो डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑन अ स्ट्रांग फुटिंग, मार्केट शेयर्स ऑन अ स्ट्रांग फुटिंग। जब भी टाटा कंज्यूमर बना था हमने ये कहा था कि सिनर्जीज लाएंगे। सो अदर देन मैन पावर कॉस्ट करीब करीब 11% था, अभी 5.5% है। सो ऑन ऑल पैरामीटर्स आई थिंक वी हैव डिलीवर्ड अ वेरी गुड फुटिंग। राइट नाउ वी आर फोकस्ड ऑन ग्रोथ। जो हमारे ऑर्गेनिक जो बिजनेसेस हैं उसमें सब में हाई सिंगल डिजिट डबल डिजिट ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स एज टाटा कंज्यूमर वी वांट टू बी अ लार्ज एफएमसीजी कंपनी, बोथ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक ग्रोथ टारगेट करेंगे आगे। ये तो ग्रोथ पर फोकस है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आप ग्रैब करेंगे और अच्छे ट्रेंड्स और आगे डिमांड भी स्ट्रांग दिख रही है। पैरामीटर्स जैसे आपने कहा ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ है, हर सेगमेंट में आपने अच्छी यहाँ रिस्पॉन्स देखा है। कॉफ़ी एंड टी प्राइसेस सर, किस तरह से इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त पैन आउट हो रहे हैं और उसकी वजह से किस तरीके की ग्रोथ आप एंटिसिपेट कर रहे हैं, स्पेशली अगर यूएस मार्केट की बात करें तो? यूएस मार्केट इज प्राइमरली कॉफी फॉर अस, और कॉफी अगर आप देखेंगे तो समटाइम इन जुलाई 2021 जो ब्राजील में फ्रॉस्ट हुआ था उसके चलते जो कॉफी प्राइसेस ऊपर गए थे, फ्रॉम अबाउट 1.5 $1.6 पर पाउंड अप टू 2.6 2.7 पे गए थे। उसके बाद से दे स्टेड एट दैट लेवल फॉर अ लॉन्ग टाइम। पिछले नवंबर से कॉफी प्राइसेस नीचे आने चालू हुए हैं, बट दे हैव सेटल्ड एट अबाउट $1.80 पर पाउंड, और आगे जाके हमको ये
sort of flattish trend दिखता है. So about $80. The good news is जब भी prices cost कॉफी के ऊपर गई थी, हमने pricing लिया था. So all the margins of our businesses are back on track. We do not expect volatility. It remains to be steady. चाय के दाम जो आपने पूछे, चाय इज स्पेसिफिकली आर बिग बिजनेसेस आर इंडिया एंड ओवरऑल इंटरनेशनल. तो इंडिया के मैं बात करूं तो पिछले साल चाय के प्राइसेस वेर प्रीटी स्टेडी टुवर्ड्स द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर. अभी ज्यादा हमको चाय के प्राइसेस ऊपर नीचे जाते दिखते नहीं है. शायद थोड़े सॉफ्ट होंगे जैसे ही मतलब सीजन जुलाई अगस्त में फुल फ्लेज में चालू होगा तो थोड़ा सॉफ्टनेस दिखने को मिलेगा. लेकिन एक बात मैं कहूं कि पिछले 1-2 साल में हमने कई वेदर रिलेटेड इवेंट्स देखे हैं. असम में फ्लड्स हुए थे जुलाई में पिछले साल, फिर नवंबर में ड्राउट हुआ था उस चक्कर में, एंड देन पिछले साल ये भी हुआ था कि श्रीलंका वेंट आउट ऑफ द इक्वेशन, रशिया केम बैक इनटू द इक्वेशन. सो देयर आर ऑल दीज अदर मूविंग पार्ट्स बिकॉज ऑफ विच प्राइसेस मूव एंड अप एंड डाउन. बट इस साल में ज्यादातर हमको स्टेडी प्राइसेस दिख रहे हैं, स्लाइटली ऑन द डाउनवर्ड ट्रेंड. सो ओवरऑल आई डू नॉट थिंक पिछले साल में काफी उबड़ खाबड़ हुआ था, मतलब कॉफी प्राइसेस, सॉल्ट प्राइसेस, टी प्राइसेस. दिस ईयर वी एक्सपेक्ट टू बी स्टेडियर फॉर नाउ. फॉर नाउ स्टेडी है. वॉलेटिलिटी पहले देखी थी पर अभी तक ऐसे कोई ज़्यादा दिक्कत वहाँ दिख नहीं रही है. इंडिया फूड बिजनेस यहाँ वॉल्यूम हमने देखा 8% बढ़ा है. किस तरीके की वॉल्यूम एंड वैल्यू ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंटिसिपेट कर रहे हैं इसमें? सो इंडिया बिजनेस बेसिकली 2 पार्ट है यहाँ पर. एक तो सॉल्ट है विच इज द बिग बिजनेस, एंड देन देयर इज संपन्न विच इज द फास्ट ग्रोइंग बिजनेस. सो अगर आप सॉल्ट देखोगे, सॉल्ट में पिछले क्वार्टर में भी 7% वॉल्यूम ग्रोथ आया था. सो I would say mid single digit volume growth and double digit value growth आएगा salt में. But our big bet for growth for the future is Sampann. Sampann में हमने ये कहा था कि 30% plus growth continuously deliver करेंगे. पिछले क्वार्टर में 35% था और इसमें I do not see any reason why हमारा 30% से growth कम होगा. So 30-35% should be the norm. So India foods business in the businesses that we have currently, ये हमारा ग्रोथ इंजन रहेगा आगे जाके. ओके श्योर, यहाँ पर अच्छा ग्रोथ इंजन आप इंडिकेट करें. नारिश को जैसे इंडिकेट किया है उसके लिए एक लैंडमार्क ईयर है. 621 करोड़ रेवेन्यू हिट हुए हैं. अगर नेट रेवेन्यू की बात करें विच इज़ 80% लेड बाय ब्रॉड बेस्ड परफॉर्मेंस. क्या ये स्ट्रॉन्ग ग्रोथ किसको एट्रीब्यूट करेंगे और ये कंटिन्यू होगी क्या आगे भी, और किस तरीके के मार्जिन्स वहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सो नरिश को जब भी नरिश को हमने खरीदा था पेप्सिको का 50% स्टेक उनसे टू मेक इट अ होली ओन्ड सब्सिडियरी, जब मई 2020 में लिया था तो 180 करोड़ टर्नओवर था इसका. हमने इस प्रेमाइस पे लिया था कि 2 चीजें करनी पड़ेंगी हमको. एक तो ज्योग्राफी एक्सपांड करनी पड़ेगी. उस टाइम पर ये बिजनेस सिर्फ आंध्रा, तेलंगाना, उड़ीसा और थोड़े से तमिलनाडु के भाग में था, पूरे कंट्री में नहीं था. नंबर 1. नंबर 2 वाज जो प्रोडक्ट्स हैं. देखिए सबसे बड़ा नरिश्को का है, इट्स द कप बिजनेस ऑफ टाटा ग्लूको प्लस. आज भी हम वो कप 10 रुपीज में बेच रहे हैं. इट्स अ रिफ्रेशिंग हाइड्रेशन, अफोर्डेबल फॉर द मासेस अगर मैं बोलूँ तो लॉजिक ये था कि अगर हम ज्योग्राफी एक्सपांड करेंगे, अगर हम पोर्टफोलियो एक्सपांड करेंगे तो हमको ग्रोथ दिखने को मिलेगा. तो हमने टाटा कॉपर वाटर, टाटा ग्लूको प्लस जेली, फ्रूस्की, वेरियस प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं. वी आर नाउ अबाउट 40 लोकेशंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. अभी मैं कहूँ तो करीब फ्रॉम अबाउट 25% ऑफ द कंट्री जब भी हमने टेक ओवर किया था, वी आर नाउ इन अबाउट 75-80% ऑफ द कंट्री. बट 80% मतलब हमने प्लांट लगा दिया, डिस्ट्रीब्यूशन चालू किया, अभी तक मतलब डेवलप नहीं किया है. सो नरिश को दिस ईयर एग्जिटेड एट 600 करोड़. आई वुड थिंक आवर इंटरनल टारगेट इज टू रीच 4 डिजिट्स बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, एंड देयर इज नो रीजन हम ये नहीं कर पाएंगे. इट ऑल बॉइल्स डाउन टू, लाइक आई सेड, product portfolio, setting up the distribution and manufacturing, and then executing. सर मैं आपका बैलेंस शीट देख रही थी. FY23 क्लोजिंग नेट कैश अबाउट 3000 करोड़ है इस वक्त आपके पास, और आपने कहा ऑर्गेनिक के अलावा इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटीज़ भी आप
देख रहे हैं, तो पहले तो समझना चाहेंगे किस एरियाज, कौन से सेगमेंट्स में आपको लगता है अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूरी हैं इस वक्त. ऑल्सो रिपोर्ट्स इस वक्त सजेस्ट कर रही हैं कि कैपिटल फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए काफ़ी प्लेयर्स इंटरेस्टेड है, टाटा कंज्यूमर बीइंग वन ऑफ देम. हमें कुछ डिटेल्स देंगे इस पर, क्या आपका इंटरेस्ट है वाकई चिंग्स ब्रांड में? देखिए, वी आर इंटरेस्टेड इन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि अगर हमको बड़ा एफएमसीजी बनना है तो इनऑर्गेनिक भी हमको एक्सप्लोर करने पड़ेंगे. अभी फिलहाल हमने 5 प्लेटफॉर्म डिसाइड किए हैं जहां पर हम खेलेंगे. एक तो हमारा कोर है जो टी एंड सॉल्ट है, एक पैंट्री सेगमेंट है संपन्न के अंडर में, एक सेगमेंट है जहां पर सोलफुल और टाटा संपन्न यम साइड पार्टिसिपेट करते हैं, विच इज breakfast, cereals, mini meals and snacking. Then there is the entire ready to drink under Nourishco. और एक प्रोटीन प्लेटफॉर्म है. प्रोटीन हमने अभी जस्ट चालू किया है, सीख रहे हैं, देखना है कि कैसे इसको आगे बढ़ाएं. तो इस किसी भी प्लेटफॉर्म के अंडर में कैटेगरीज डिफाइन किए हैं हमने. सो कई सारे ऐसे कैटेगरी हैं जो हम ऑर्गेनिक कर सकते हैं, वेदर इट इज टेक्निकल एक्सपर्टीज, वेदर इट इज डिस्ट्रीब्यूशन, वेदर इट इज मार्केटिंग, वेदर इट इज ब्रांड. ये सब हमारे पास हैं, तो हमको यहाँ पर इनऑर्गेनिक की जरूरत नहीं पड़ेगी. लेकिन कई सारी कैटेगरीज ऐसे हैं जहां पर अगर हम इवेल्युएट करेंगे, इट विल बी बेटर टू गो इनऑर्गेनिक. बट इनऑर्गेनिक में ये बोलूं, मैंने पहले भी कहा है, हम 2 चीजें इवेल्युएट करते हैं. एक तो स्ट्रेटेजिक फिट होना चाहिए, जो मैंने बोला कि इधर ब्रांड है, टेक्निकल है, इट्स फिट्स एट टू द राइट प्लेटफॉर्म, टीम बढ़िया है, डिस्ट्रीब्यूशन है, या हम वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन की एक्सपर्टीज ला सकते हैं. तो देयर इज स्ट्रेटेजिकली इट हैज टू फिट हमारे फ्रेमवर्क में. एंड फिर ऑफ कोर्स फिनेंशियली द पे ऑफ शुड बी देयर. अगर मैं कहूं कि वी शुड बी एबल टू क्रिएट वैल्यू आउट ऑफ व्हाट वी बाय, सो दैट इज द क्रिटिकल थिंग. हाँ, हमारे बैलेंस शीट में 3000 crores हैं. हाँ, हम एग्रेसिवली इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर रहे हैं. एंड ऐसा है कि किसी भी टाइम पर हम लोग 3 या 4 अपॉर्चुनिटीज देखते रहते हैं, बट we will do Sure. an acquisition right price at the right बिल्कुल time. सर, वो तो गोल्डन रूल ही है, राइट प्राइस एट द राइट टाइम. बट डेफिनेटली आपके रडार पर है और आप डिनाई नहीं कर रहे हैं कि चिंग्स ब्रांड भी आप इस वक्त मे बी इवेलुएट कर रहे हैं, जैसा आपने कहा. इज दैट राइट सर? We are evaluating all different opportunities available in the market. ओके, श्योर. क्विकली सर, मेरे पास 30 सेकेंड्स है. स्टारबक्स की जो ग्रोथ देखी है, विच हैज़ बीन अनप्रेसिडेंटेड, आपने 1000 करोड़ सेल से एक साल में की. 10 साल से ये ब्रांड इंडिया में है, बट लास्ट ईयर जो ग्रोथ देखी गई दैट हैज़ बीन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. इसी तरीके की ग्रोथ आगे दिख रही है सर? क्या प्लान्स है, एक्सपेंशन प्लान्स फॉर स्टारबक्स नाउ? So Starbucks अभी फिलहाल 330 odd outlets हैं. We have opened 71 stores last year in 15 more cities. Starbucks operating model is fantastic. Same store, we know we make profits. The game is about हम स्टोर कितने जल्दी से खोल सकते हैं. तो पिछले साल में 70 odd stores खोले थे. इस साल में we are trying to reach a triple digit figure. Right now there is an opportunity in the market because we still got time to go block the right spots. We've got a brand with that works. We've got a team that can execute. And दोनों जो पार्टनर हैं, टाटा और स्टारबक्स, दे आर कंप्लीटली अलाइंड, सेइंग इंडिया इज एन अपॉर्चुनिटी विच वी शुड नॉट लेट गो. सो मैं अगर ये कहूँ कि स्टारबक्स अगर 70 स्टोर्स किया है, तो आगे जाके वी विल ओनली एक्सेलरेट फ्रॉम हियर ऑन. ओके, तो यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ आगे भी दिखेगी. बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए कंपनी के प्लान्स और आगे क्या है ग्रोथ आउटलुक.